एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो लकड़ी के खिलौने बनाकर पास के शहर में बेचता था और अपने घर का खर्चा निकलता था। एक दिन बुजुर्ग आदमी ने खिलौने बेचने के लिए शहर जाना था। उसने एक थैली में सारे खिलौने डाल दिए। जैसे ही वह बुजुर्ग चलने लगा, उसे याद आया कि उसने शहर से सामान भी लेकर आना है। फिर वह पैसे उठाने के लिए घर के अंदर चला गया। जब 5 मिनट बाद बुजुर्ग आदमी बाहर आया था, उसने देखा कि उसका थैला वहां से गायब हो चुका था और दूर एक नौजवान युवक उसका थैला कंधे पर लटकाते हुए जा रहा है। बुजुर्ग आदमी ने उस नौजवान युवक का पीछा किया और काफी देर तक पीछा करने के बाद जब बुजुर्ग आदमी नौजवान युवक के पास पहुंचा, बुजुर्ग बोला, हे भाई, यह थैला मेरा है, तुम इसे वापस लौटा दो। नौजवान युवक बोला, यह मेरा थैला है, मैं इसे घर से लेकर आया हूं। बुजुर्ग, तुमने अभी कुछ देर पहले मेरे घर के सामने से थैला उठाया है, मुझे वापस लौटा दो। नौजवान युवक, तुम पागल हो गए हो, यह मेरा थैला है, मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? गौतम बुद्ध के सहायक नौजवान युवक और बुजुर्ग आदमी को बुलाकर ले आए। नौजवान युवक थैला साथ ही लेकर आया क्योंकि गौतम बुद्ध ने थैला साथ लाने के लिए कहा था। फिर गौतम बुद्ध ने पहले नौजवान युवक से बात करी और पूछा कि क्या यह थैला तुम्हारा है? तो नौजवान युवक ने कहा है कि जी हाँ, यह मेरा थैला है। और दूसरी तरफ बुजुर्ग आदमी कह रहा था कि यह थैला मेरा है। फिर गौतम बुद्ध सोचने लगे कि अब इस थैले का फैसला कैसा किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद गौतम बुद्ध ने बोला कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यह थैला तुम्हारा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस थैले में क्या है? फिर नौजवान युवक ने कहा, जी हाँ, इसमें लकड़ी के खिलौने हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या यह खिलौने तुमने खुद बनाए हैं? नौजवान युवक ने कहा, जी हाँ, यह खिलौने मैंने दिन रात मेहनत करके बनाए हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छी बात है, तुम एक मेहनती युवक लग रहे हो। अगर तुमने इतनी मेहनत करके यह थैला बनाया था तो फिर थैला तुम्हारा ही होगा। गौतम बुद्ध के आसपास बैठे लोग गौतम बुद्ध के चेहरे को देखने लगे और सोचने लगे कि गौतम बुद्ध उस आदमी को थैला ले जाने के लिए कैसे कह सकते हैं। यह आदमी तो गांव का सबसे बड़ा चोर है। जैसे ही नौजवान युवक थैला उठकर जाने लगा, गौतम बुद्ध ने कहा कि बात सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? नौजवान युवक ने कहा, जी हाँ, बताइए, क्या काम है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बनाए हुए खिलौने मुझे काफी आकर्षित लग रहे हैं। क्या तुम मेरे लिए एक सबसे अलग और खास लकड़ी का खिलौना बना सकते हो? यह सुनकर नौजवान चुप हो गया। तभी गौतम बुद्ध के सहायक ने लकड़ी के कुछ टुकड़े लाकर नौजवान युवक के पास रख दिया और खिलौने बनाने के लिए कहा। काफी देर तक युवक खिलौने बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उससे खिलौना नहीं बन पाया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर यह थैला तुम्हारा होता तो तुम्हें खिलौने बनाना भी आता होता, लेकिन ना तो तुम्हें खिलौने बनाना आता है और ना ही यह थैला तुम्हारा है। तुम झूठ बोल रहे थे और मुझे यह पहले से मालूम था। इस थैले का असली मालिक यह बुजुर्ग आदमी है। तुम उसको थैला लौटा दो। ऐसे किसी की इतनी मेहनत से किए हुए काम को चुराने का तुम्हें कोई हक्का नहीं है। तुम आज चोरी करके एक बार तो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सारी उम्र नहीं कमा पाओगे। तुम अच्छे भले नौजवान हो, तुम मेहनत करके पैसा कमा सकते हो। अगर तुम आज से मेहनत करने लग जाओगे तो कल को तुम भी खुद लकड़ी के खिलौने बना सकोगे और उसे बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकोगे। यह बात सुनकर नौजवान युवक शर्मिंदा हो गया और उसने थैला उस बुजुर्ग आदमी को लौटा दिया और उससे क्षमा मांगकर वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चोरी करके पैसा एक बार कमाया जा सकता है, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो हम भविष्य में अच्छा पैसा कमा सकते हैं।